चलिए, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे देश के प्यारे स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपनी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, नोट्स को बना के चल रहे होंगे। और हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, आप लोग न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है बेटे, चलिए, इससे पहले क्लासों में हमने बात की थी 41 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 42 और 43 क्वेश्चन की बात है, हम सारे लोग देखेंगे। मेरे देश के प्यारे बच्चों, सारे बच्चे इसको समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 क्वेश्चन कह रहा है, भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो मुझे आप ये बताइए सबसे पहले बेटा, ये 20% का मतलब क्या है। यहाँ पे सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। सारे बच्चे कमेंट में वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आप लोग कमेंट में बताइए बेटा ये 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का मतलब क्या है। वेट कर रहा हूं मैं, सारे बच्चों का वेट कर रहा हूं, जवाब दीजिए, कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा, मैं सभी बच्चों इंतजार कर रहा हूं आपका। हाँ, अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। यस, कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन फंडामेंटल देखिएगा जी। हाँ, कुछ बच्चे बोलना चाह रहे हैं जी, 20%। चलिए देखते हैं बेटे। सबसे पहले भारानुसार 20% का मतलब है, ये कहना चाह रहा है आपसे कि 20% आपको दिया है। भारानुसार मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है पोटेशियम कार्बोनेट। तो हम लिख सकते हैं 20% भारानुसार या द्रव्यमान प्रतिशत पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए सर, ये W होता है, ये ऊपर वाला W होता है विलय का द्रव्यमान, नीचे वाला W होता है विलयन का। और विलयन 20% आपको पोटेशियम कार्बोनेट दिया है, तो विलयन कितना प्रतिशत होता है, 100। तो हमने बोला है कि विकी विलयन की 100 ग्राम विलयन में विलय कौन है बताओ, K2CO3 का भार 20% है, उसे भार में बदलेंगे ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम है। ओके सर। तो विलयन का द्रव्यमान आपको पता है कितना है बेटा, 100। विलय का कितना है बेटा, 80। तो हम आगे लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान या भार लिख दीजिए, W बराबर, सभी बोलिए कितने ग्राम दिया है, 20 ग्राम सर। दूसरा विलयन का भार कितना दिया है, बताओ बेटा, विलयन का भार कितना है। विलयन का भार दिया है आपको 100 ग्राम। कितने ग्राम दिया है, 100 ग्राम। तो हम विलायक का भार निकाल सकते हैं, बोलो बेटे, हम निकाल सकते हैं विलायक का भार। विलायक का भार हम पूर्व क्लास में पढ़े हैं, कैसे निकालेंगे, विलयन के भार में से किसका घटा देंगे बेटा, विलय का भार। तो विलयन का भार कितना है बेटा हमारे पास, 100 है, माइनस विलय कितना है, 20 है। तो विलायक का भार कितना आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा 80 ग्राम। सभी बोलिए 80 ग्राम आ जाएगा सर। विलय का भार हो गया 20 ग्राम, विलायक का भार हो गया 80 ग्राम बेटे। अब हम बात करें इसमें, हमें अणुभार भी चाहिए बेटा, विलय का अणुभार चाहिए फॉर्मूले में। K2CO3 का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, बोलो K का कितना होता है, 39 × 2, K 2 बार दिया है बेटे। कार्बन का 12 होता है, 1 बार है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने बार है, 3 बार। मेरे देश के बच्चों जल्दी बताइए कितना होने वाला है,
39 दूनी कितना होगा बेटे 78, 78 प्लस 12 कितना हो गया बताइए 80, 90, ये 19 प्लस 16 तिया कितना होता है 48, बताइए कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ 90 38 138 आ रहा है क्या, हमें मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त हो गया है 138। क्लियर है सबको, बोलो 138 है जी। क्या पूछ रहा है, मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे अड़बार इंटू विलायक का भार किसमें बेटे ग्राम में। ये हमारे पास फॉर्मूला है मेरे बच्चों, हम वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। विलेय का भार कितना दिया है 20 इंटू आपका 1000 है बेटे अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 138 इंटू विलायक का भार कितना आया है 80। देखो कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 80 4 टाइम जाने वाला है बेटे, 4 से 1000 कितने बार जाने वाला है 250 टाइम्स। ठीक है, हमें क्या मिला, ऊपर रह गया हमारे 250, नीचे क्या है बेटा 138। बड़ा आसान कैलकुलेशन है, कट रहा है देखो बेटे। ठीक है, काट के बताइए कितना आ रहा है, ये 138 का देंगे, 2 बार तो जाना नहीं है, एक बार जाएगा 1 पॉइंट। कुछ कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में बताओ बेटे। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 पॉइंट कितना बेटा 811। एक बार चेक करते हैं, सारे बच्चे चेक करो कितना आ रहा है, कमेंट करिए, कमेंट में मुझे बताएं आप लोग कितना आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी जी, चलिए 1.811, तो मोललता प्राप्त हो जाएगी, मोललता बराबर 1.811 मात्रक मोललता का होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, सारे बच्चे विधिवत तरीके से पूरा कैलकुलेशन देके, कोई दिक्कत तो आप बताइए हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता ज्ञात करवा रहा है, जिसमें जल का मोल प्रभाज आपको दिया है 0.85। ओके बेटे, बड़ा अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, महत्वपूर्ण करिएगा बेटा। सॉल्यूशन में हम चलते हैं, क्या कह रहा है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमसे कह रहा है जल का मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज को हम जाई से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जल का है तो लिख देंगे जाई H2O बराबर हमें दिया है 0.85। लेकिन सर मोललता पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने मोललता और मोल प्रभाज में रिलेशन पढ़ा था, शायद आपको ध्यान आ रहा हो। हम पढ़ते थे विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोललता इंटू विलायक का अणुभार बट्टे 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का अणुभार। मेरे प्यारे देश के बच्चों, क्या ये आपने रिलेशन पढ़ा है इसके बारे में। हमने पढ़ा है विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोललता इंटू विलायक का अणुभार अपॉन 1000 इंटू मोललता इंटू प्लस ये प्लस मोललता इंटू विलेय का अणुभार। ठीक है बेटे, तो हमें यहाँ पे किसका चाहिए बेटे विलेय का, और विलेय कौन है इसमें बेटा H2SO4, और 5 जल क्या है यहाँ पे विलायक है। तो बेटे हम जानते हैं वी नो दैट हम कुछ जानते हैं सर, क्या जानते हैं विलेय, विलेय यहाँ पे कौन है H2SO4, विलायक कौन है बेटा जल। हमने बोला है किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों का जो मूल प्रभाज का योग होता है वो 1 के बराबर होता है, बिल्कुल पढ़ा है सर। तो हमें जल का मूल प्रभाज दिया है, हमें ये निकालना है विलेय का H2SO4 प्लस जल का कितना दिया है 0.85 बराबर में 1 है बेटे।
उधर ले जाएंगे तो H2SO4 का मूल प्रवाह कितना आएगा, 1 में से माइनस करोगे हमें मिलेगा 0.15। सारे बच्चे समझ रहे होंगे बेटे, कितना मिलेगा हमें H2SO4 का मूल प्रवाह मिल गया बेटा 0.15। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे क्या है, विलेय है, और जल क्या है बेटा, विलायक। हमने यहाँ पे क्या किया है, हम जानते हैं विलेय और विलायक का मूल प्रवाह का योग 1 होता है। सर विलायक का मूल प्रवाह दिया है, हमने 1 में से माइनस किया, हमें किसका मिल गया, विलेय का। विलेय का मूल प्रवाह कितना आया है बेटा, याद रख दीजिए, हमारे पास आया 0.15 बराबर मोलरता इंटू विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार देखो, विलायक कौन है यहाँ पे, जल है, और जल का अणुभार कितना होता है बेटा, 18 होता है। 18/1000 प्लस 18 क्या हो जाएगा, m पहले से, और ये कितना है 18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18m बराबर गुणा करने के बाद 0.15 इंटू 1000 प्लस गुणा करेंगे 0.15 इंटू 18m। बेटा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18m बराबर, देखिए बेटे कैलकुलेशन करने से ही आती है बेटे, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये पॉइंट उधर ले जाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी, तो कितना 15 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 115 प्लस जी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इन दोनों का तो 18 ये आ जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 2.7 m। बेटा ये भी m का पद है, ये भी m का पद है, इधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, 18m माइनस 2.7 m बराबर 150। माइनस करिए कितना मिलेगा, 15.3 m बराबर 150। दिख रहा है ना बेटा सबको, यहाँ पे दिख रहा है सारे बच्चों को। हमें m का मान निकालना है, m बराबर क्या कर सकते हैं, 150 अपॉन 15.3, पॉइंट हटा देंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका भाग देते हैं बेटे 150 का, 1500 में 10 बार नहीं जाना, 9 बार जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.804 मोल प्रति किलोग्राम। एक बात चेक करिएगा, आंसर आ रहा है, सभी बच्चे इसको चेक करिएगा। देखिए डीपीपी में आंसर इतना आ रहा है क्या, सारे बच्चे चेक करिए बेटे, कमेंट भी करिए जी, क्या आंसर है इतना मेरे बच्चों। हाँ जी जी, आप लोग नोट करिए, सभी बच्चों ने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखेंगे बेटे, सारे बच्चे नोट कर रहे होंगे मेरे साथ। चलिए 43, अच्छा 43 क्वेश्चन हो चुका है। 43 के बाद हम बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 44, सेम इसी पे आधारित है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 की हम अगर बात करें, हमें दिया गया है 44 क्वेश्चन है, बेंजीन के 1 मिलियन में, बेंजीन के 1 बिलियन में, 1 बिलियन में आयोडीन, आयोडीन को क्या लिखते हैं बेटा, I2। 1 बिलियन में आयोडीन घुली है, बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली है। बिलियन में आयोडीन का, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, बिलियन में आयोडीन का मूल प्रवाह दिया है, मूल प्रवाह या मूल भिन्न कह सकते हैं, मूल प्रवाह दिया है
देखो कितना दिया है डीपीपी में, मोल प्रवाह 0.25 है, 0.25 है। बिलियन की मोललता, फिर कह रहा है बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 45 भी देखते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, एक जलीय विलयन 10% W/V है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है बेटे, 10% W/V है। बिलियन की मोललता, क्वेश्चन कह रहा है बिलियन की मोललता, क्या कह रहा है बेटा, बिलियन की मोललता तथा बिलियन में प्रत्येक घटक का, तथा बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या है, या मोल अंश लिख सकते हैं इसको, क्या है, ठीक है, क्या है। यदि बिलियन का घनत्व, आगे दिया है यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है, ठीक है। मेरे देश के प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है तो हमसे कह रहा है, क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में, बताओ बेटे। मोललता और बिलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश निकलवा रहा है। बोलो बेटे, कोई नहीं, बड़ा आराम से सवाल कर पाएंगे हम लोग, मेरे बच्चे, देश के प्यारे बच्चे। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो क्वेश्चन नंबर 43 जैसा ही है। अगर आप थोड़ा अनुभव कर पा रहे हैं तो, आप देख पा रहे हैं तो देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो 43 का ही बेस क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है। बेंजीन यहाँ पे विलायक है, ओके बेटे, बेंजीन यहाँ पे क्या है बेटा, विलायक है, और आयोडीन यहाँ पे क्या है, विलेय है। तब कह रहा है विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाव भी दिया है। वेरी गुड बेटे, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, अभी पढ़ा है हमने। हमें दिया है क्वेश्चन अनुसार, हमें दिया है आयोडीन का मोल प्रभाव, जाई आयोडीन सर कितना दिया है, 0.25 दिया है सर, और मोललता हमसे ज्ञात करवा रहा है। दोनों का रिलेशन लगा देते हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, विलेय का मोल प्रवाह, फॉर्मूला ध्यान करिए, क्या होता था, मोललता इंटू विलायक का अड़भार बट्टे 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का क्या था, अड़भार। हमें फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है बेटा। विलेय यहाँ पे कौन है, आयोडीन है। आयोडीन किसमें घुला हुआ है मेरे बच्चों, बताओ आप लोग, आयोडीन किसमें घुला हुआ है, आयोडीन घुला हुआ है बेंजीन में। तो बेंजीन किसका काम करेगा, विलायक का। यह सीधा हमें विलेय का मोल प्रवाह दिया है और हमें विलेय का ही क्वेश्चन में लगाना है आंसर में। तो विलेय का आयोडीन का कितना दिया है बताओ, 0.25 बराबर मोललता इंटू, बेटा बेंजीन का अणुभार क्या होता है, अणुभार बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। 12 6 में 72, 72 6 कितना होगा 78, ये 78 आ जाएगा अणुभार अपॉन 1000 प्लस मोललता इंटू 78
आप लोग बताइए क्या करेंगे बेटे। अब हम वही सेम जैसा स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखो, 78m बराबर 0.25 इंटू गुणा करेंगे, पहले 1000 में होना है, प्लस दूसरा गुणा होगा 0.25 इंटू 78m। इनका मल्टीप्लाई करिए, मैं वेट कर रहा हूं कितना आना है बताओ बेटे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 78m बराबर, ये तो आपको पता ही है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो एडजस्ट हो जाएंगे, यहां से पॉइंट हट जाएगा। 10 इंटू ये 200 कितना आ जाएगा बेटा, 250 आ जाएगा। 10 इंटू 25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करके बताइए। ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं कितना आ रहा है बेटे, कुछ कमेंट करके बताओ। ये आ रहा है 19.5 m हो जाएगा। आपको पता है m के पद एक साइड ले आइए, 78m माइनस 19.5 m बराबर, बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये सभी बोलिए कितना आना है, बताइए कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके जी। कितना आ रहा है इनका बताओ माइनस करके, अब कितना बचा, इधर देखो आपके पास कितना बच रहा है बेटा, 250 बच रहा है। ये माइनस 78 में से 19.5 घटा दो, ये 58.5 m आ जाएगा, और बराबर में कितना है 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m का मान निकालना है, तो m बराबर क्या कर सकते हैं, m बराबर दिख रहा है ना सबको, 250 बट्टे 58.5 बराबर क्या कर देंगे, ऊपर पॉइंट हटा देंगे, ऊपर हो जाएगा 2500 बट्टे 8,585 600, लगभग कितने बार जा रहा है 4 टाइम्स। ये कितना जाएगा 4 पॉइंट, बताओ 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 27 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, सबको दिख रहा है ना, सारे बच्चे लिख पा रहे हैं बेटे, ठीक है। नीचे थोड़ा लाइन कट रही है, मैं ठीक, कितना आंसर आ रहा है बेटा 4.27 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ओके, चलिए सबने लिखा, नोट करिए क्वेश्चन नंबर। आगे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% W बट्टे V है, विलयन की मोललता तथा प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, तो बेटे हम करते हैं, ये सारे बच्चों ने नोट किया, बोलो चलिए, ठीक हो गया, ओके। जितनी जानकारी दी है उसको देखते हैं हम लोग, क्या क्या जानकारी दी गई है बेटे इसमें जी। अच्छा, इसमें और थोड़ा पूछ रहा है, तथा मोलरता के साथ, तथा ये क्वेश्चन में भी ये भी कह रहा है तथा इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए क्वेश्चन को। ओके मेरे बच्चों जी, मेरे देश के प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है जी। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां से सॉल्व करता हूं, थोड़ा बच्चों को दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोशिश करूंगा समझने में भी। हाँ, क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया है वो आप देखते हैं। ग्लूकोज का एक जली विलयन 10%, आप सभी इस बात से सहमत हैं, 10% W बट्टे V ग्लूकोज, ग्लूकोज का अर्थ है सबको पता होना चाहिए सर, ग्लूकोज का अर्थ है कि ग्लूकोज कितने ग्राम, कितने ml, नीचे W बट्टे V है, V ml में आ जाएगा, तो कितना आयतन होगा 100 ml बिलियन में। अर्थ है कि 100 ml बिलियन में बिले ग्लूकोज, बिले का भार 10 ग्राम है। ओके सर, ये उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, और पता चल भी रही होगी, ठीक जी।
सर यहाँ से ये पता चल गया हमें, एक विलेय की, एक तरफ हम विलेय की बात कर लेते हैं। विलेय का फॉर्मूला क्या है? विलेय है कौन एक्चुअल में? ग्लूकोस है बेटे। इस साइड हम विलेयन के बारे में थोड़ा देखेंगे, विलेयन में क्या दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोस, ग्लूकोस का भार कितना है बेटा? 10 ग्राम। भार को लिख सकते हैं W बराबर हमें दिया है 10 ग्राम। ओके, बिल्कुल सही है सर। और ग्लूकोज का अणुभार हम जानते हैं, अणुभार ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर इसे हल करेंगे अणुभार 180 आ जाएगा जी। विलयन का आयतन हमें दिया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से 100 ml। सर विलयन का घनत्व D हमें दिया है, सारे बच्चे क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया है, 1.2 ग्राम प्रति ml दिया गया है। जब घनत्व और आयतन दिया हो तो हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ओके, हमें आयतन भी दिया है और घनत्व भी दिया है, तो हम यहां से क्या निकाल पाएंगे बेटे? हम द्रव्यमान निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का। यस या नो में बोलिएगा बेटे। ठीक है, सारे बच्चे चल रहे हैं मेरे साथ, बोलो बेटे जी। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए सीट में, W/V है या W/W दिया है? कमेंट करके बताओ। शायद ये द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है, W/W है, तो आप लोग भी यहाँ पे W/W कर लें। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे बिलियन जो ml में चल रहा था वो किस में आ जाएगा बेटा? ग्राम में। तो हम तो क्या लिख सकते हैं? 10% W/W। ग्लूकोज का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है। विलेय हो गया, भार हो गया, विलेय का अणुभार हो गया। हमें सर यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं है ये, अब द्रव्यमान दिया है, हमें दिया है विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है बेटे? 100 ग्राम है। बोलो प्लीज, 100 ग्राम है। घनत्व दिया गया है, घनत्व की सहायता से हम यहाँ पे मूलरता निकालेंगे, तब आयतन निकाल सकते हैं। तब आयतन निकालेंगे, हम देखेंगे उस जगह जाके जी। अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर हम क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। द्रव्यमान हमें दिया है, कितना दिया है? 100। घनत्व कितना दिया है? 1.2। ये आपका हो जाएगा 1000। 1000 बट्टे कितना हो जाएगा? 12। कट जाएगा, 2 से काटिए, देखो कितने बार कट रहा है बेटे? लगभग 83 बार जाने वाला है, मेरे को लगता है सर। 506, फिर 3, फिर 250, 3 24, 83 आने वाला है। 83 ml आ जाएगा। ये आयतन हम किसमें प्रयोग करेंगे? जब मोलरता ज्ञात करेंगे जी। अब हमें पहले मोलरता पूछ रहा है, तो हमें विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, विलेय का कितना है बेटा? 10। तो हम यहाँ से एक स्टेप पहले ये निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, बोलो किसका? सीधा लिख देते हैं, आप समझ लेंगे। ये हो जाएगा विलेय का, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का कितना दिया है बेटे? 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा? विलायक का 90 ग्राम। कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। तो पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हम उसी की बात करते हैं। मोलरता पूछ रहा है। मोलरता का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 बट्टे अणुभार इंटू विलयन। विलायक का भार किसमें? ग्राम में। फॉर्मूला आपके सामने है, मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा होगा। यस, विलेय का भार कितना दिया है बेटा? 10 है। इंटू कितना है? 1000 अपॉन कितना है इसका? मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 180। विलेय का इंटू विलायक का भार कितना है आपका? यहाँ पे 90 है। कितना है बेटा? 90। सॉल्व करिएगा, बड़ा आसान होगा। 1 2 1 2 0 कट जाएगा बेटा। 2 पंजे 10, 2 में 18, 10 पंजे 50 बट्टे 9 में 81। बताइए, कमेंट करिए, आंसर दीजिए, कितना आ रहा है बेटे? सारे बच्चे आंसर करें इसका, कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा?
0.617 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपकी बेटा क्या आ गई, मोलरता। पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है मेरे प्यारे बच्चों। सर W/W से हमने विलेय का भार 10 ग्राम, अणुभार 180, विलयन का द्रव्यमान 100 है, घनत्व दिया है, विलयन का आयतन निकाल लिया 83। सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक तो मोलरता पूछ रहा है, मोलरता हमने ज्ञात कर ली, क्वेश्चन में मोलरता पूछ रहा है। दूसरा भाग कह रहा है मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता की मैं बात करता हूं। देखो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार इंटू 1000 बट्टे अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसमें, ml। आप सब बच्चों को पता है ये जो आयतन है वो हमने इस घनत्व की सहायता से निकाला है। कितना आयतन आ रहा है बेटा, 83। बोलो बेटे 83 आ रहा है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू लगाइए। विलेय का भार सबको पता है 10 है, इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है बेटा 180 है, इंटू विलयन का आयतन कितना आया है बेटा 83। सॉल्व करिएगा, आपका 1 0 चला गया बेटे, 2 में 18, 2 पंजे 10। मोलरता बराबर क्या मिल रहा है ऊपर 500 हो जाएगा ऊपर बेटे, नीचे क्या है 9 इंटू 83 अपॉन 9 इंटू 83। इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। मोलरता का मात्रक क्या होता है बेटा, मोल प्रति लीटर। कमेंट में आंसर दे सभी बच्चे दीजिए। कितना आ रहा है 0.66, ये हो जाएगा 0.66 मोल प्रति लीटर जी। हमने 2 पार्ट सॉल्व किए, मोलरता ज्ञात कर ली है और आपकी क्या ज्ञात की है बेटा, मोलरता और मोलरिटी और मोलर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन में आगे पार्ट और दिया गया है, तो ये यहां तक हो गया होगा। मैं साफ रब कर दूं बेटे, यस रब कर दूं बेटे। चलिए आगे इसी में सॉल्यूशन देखता हूं। सॉरी ये तो लिखा रहने देते हैं, यहां से ये चीजें इतना अनुप्रयोग हम हटा लेते हैं यहां से जी। 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि इनके मूल प्रवाह निकालिए, प्रत्येक घटक का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो घटक 2 है, एक विलेय आपका ग्लूकोज है, ये तो विलयन है। दूसरा घटक क्या है बेटा, दूसरा घटक बताइए। दूसरा घटक हमें दिया है बेटे क्या, जल है, जली विलयन है, तो दूसरा घटक जल ले लेंगे। मैं पूरा इसको साफ करके तीसरा पार्ट कराता हूं, जरा आप देखेंगे, सारे बच्चे देखते रहेंगे बेटे। ओके, अब 2 घटक है साहब, इसमें एक घटक ग्लूकोज है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। दूसरा घटक जल है, जल को विलायक कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, विलायक। प्लीज रिपीट करिए, विलायक का जल का सूत्र क्या होता है H2। तो ये बताओ मुझे, आपने अभी तक देखा है विलेय का भार कितना है, बोलो विलेय का भार। ग्लूकोज का भार कितना है बेटा 10 ग्राम है। ग्लूकोज का अणुभार भी अभी देखा था आपने, बताओ अणुभार कितना दिया है बेटा 180 है। सर जल का भार, विलायक का भार बोलो, विलायक का भार 100 विलयन का था, 10 विलेय का है, तो विलायक का कितना आ गया 90 ग्राम। और अणुभार बताओ जल का बेटा, सभी कमेंट में बताइए मुझे, जल का अणुभार कितना होता है बेटा 18। मोल प्रवाह में मेरे प्यारे बच्चों क्या किसकी गणना करते हैं, मोल प्रवाह में मोल चाहिए, तो हम पहले ग्लूकोज के मोल निकालते हैं। किसके मोल, ग्लूकोज के मोल। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। भार कितना है 10 है, अणुभार कितना है 18, 180 है, 0 कट गया, कितना आया 118। बोलो बेटे जी। सेकेंड, जल का मोल निकालना है। जल क्या होता है बेटा, जल H2O। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। भार कितना है 90 है, 18। बोलो 18 पंजे कितना होता है 90, ये कितने मोल आ गया 5 मोल।
और इसके कितने मोल आए बेटा 1/18। अब इसको पॉइंटों में भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना आ जाएगा पॉइंटों में अगर निकालना चाहो 0.05 हो जाएगा इसका मोल, अगर चाहो तो ये 0.05 मोल। जी सर, दोनों के मोल आ गए। पहला एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम याद करेंगे ग्लूकोज का मोल प्रवाह जी। तो ग्लूकोज का मोल प्रवाह निकालना है, तो आप लोग मुझे अवगत कराइए। ऊपर किसके मोल आने हैं? ग्लूकोज के। ऊपर आएंगे ग्लूकोज के मोल, नीचे आएंगे बिलियन के कुल मोल। बिलियन में दो चीजें हैं, कौन कौन है? ग्लूकोज प्लस दूसरे मोल किसके हैं बेटा? जल के। ग्लूकोज के मोल आपने कितने निकाले? 0.05 बट्टे कुल मोल। देखो पहले ग्लूकोज के मोल प्लस किसके मोल बेटा? जल के। सॉल्व करिए यार, बड़ा सरल सब बन रहा है ये डाटा। 0.05 अपॉन कितना आ रहा है? 5.05। सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए कितना मिल रहा है। सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आ रहा है? 0.01। कितना आ रहा है इसका आंसर? ये सर लगभग आ रहा है 0.01। तो हमें ग्लूकोज का मोल प्रवाह प्राप्त हो गया है 0.01 ये, ठीक है। और दूसरा एक और पार्ट है हमारे पास जल का भी, प्रत्येक घटक का। तो जल का मोल प्रवाह निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अगला पार्ट हमसे पूछ रहा है जल का मोल प्रवाह। अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। जल का मोल प्रवाह निकालेंगे, तो बताओ क्या आएगा? ऊपर क्या आने वाला है? सबको पता है ऊपर आने वाला है जल का मोल बट्टे एन को मोल बोलते हैं, बट्टे में कुल मोल। कुल मोल का मतलब होता है बिलियन में जितने भी घटक है, दो घटक है यहाँ पे, ग्लूकोज और दूसरा क्या है? जल। तो बताओ जल के मोल कितने? 5 है बेटे, और ग्लूकोज के कितने? 0.05 प्लस इसके कितने? 5। तो जल का मोल प्रवाह निकालने के लिए हम 5 बट्टे नीचे लिख सकते हैं 5.05, 500 अपॉन 505। नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 पॉइंट आ जाएगा, 5000 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, ये आ जाएगा 0.99, 0.01। आपने ये भी तो पढ़ा था बेटा, किसी भी बिलियन में जितने भी घटक होते हैं उन घटकों का जो मूल प्रवाह का योग होता है मेरे बच्चे, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है कैलकुलेशन करिए, पढ़िए बेटा, और लाइक सब्सक्राइब एंड सभी बच्चे कमेंट अवश्य किया करें, जिससे हम समझ पाए कि आप कितना टॉपिक कितना पढ़ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, अपनी डीपीपी देखिए सारे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। अगर जिन बच्चों के पास डीपीपी नहीं है वो बच्चे, मैं क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को लिखता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं, तो आप लोग बेटा वहां से जितने भी मेरे स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री फैमिली परिवार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। सारे बच्चे वहां से क्वेश्चन लिखें और सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 20% द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन जलीय के आई का घनत्व, जलीय के आई का घनत्व सीट में देखिए कितना दिया है? दिया है 1.020, कितना ये सर? 20 ग्राम प्रति मिली है, ग्राम प्रति मिली है। तो के आई, तो के आई बिलियन, के आई बिलियन की
की डैश। पहला पार्ट कह रहा है मोललता, पहला पार्ट कह रहा है KI विलयन की मोललता ज्ञात करो। और सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, पहला हो गया मोलर, दूसरा सेकंड पार्ट कह रहा है मोलरता की गणना कीजिए, की गणना कीजिए जी। 46 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा मुझे आप लोग, मैं आपको 60 सेकंड देता हूं, आप सॉल्व करके बताइए। चलिए पहला मुझे आप इतना बताइए, 20% W/V जली KI का अर्थ क्या है? आपको पता है ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, तो KI का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 20 ग्राम, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 100 ml, घनत्व दिया है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हमने कर किए, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा दीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा समय आप करके दिखाइए मुझे कैसे करना है हमें। बोलो बेटे जी, कर रहे होंगे आप सभी जी। कैसे कर सकते हैं बताओ बेटे। सर देखते हैं, सॉल्यूशन पे बात करेंगे सर। सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया है उसकी बात कर लेते हैं। पहले इसका मतलब क्या है सर, 20% W/V KI का अर्थ है कि आयतन दिया होगी तो विलयन क्या होगा 100 ml, अर्थ है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विले KI का द्रव्यमान या भार भी कह सकते हो बेटा, कितना है बेटा बता दो, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। ओके, तो हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है विले KI का द्रव्यमान या भार, W बराबर कितना है सर 20 ग्राम। ओके, दूसरा विले KI का क्या निकालना है बोलो, विले KI का अणुभार, बोलो जरूरत पड़ती है सारे बच्चे बताओ, अणुभार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, देखते हैं सर पड़ेगी कि नहीं। अणुभार बोलो, K का कितना होता है 39, आयोडीन कितना होता है 127, बताइए ऐड करके कितना आना है ये, जल्दी बताइए सारे बच्चे, कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए एक बार सारे बच्चे, कितना आएगा बताओ, 127 और 39, 166 आ रहा है क्या, 166, ठीक है 166 है। ओके, विलेय का भार भी निकाल लिया, विलेय का अणुभार भी निकाल लिया। अब बेटे हमें और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सर विलयन के बारे में कुछ दिया है, यस, हमें यहाँ से विलयन का आयतन पता है, विलयन का आयतन वो भी कितना दिया है आपका 100 ml। सर कहां से पता है, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता से 100 ml है। सर विलयन का घनत्व भी हमें दिया है, घनत्व देखो, विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व, बेटा फंडामेंटल पे फोकस करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ग्राम प्रति ml है सर। अब सर आपको पता है बेटा यहाँ से मोलरता में हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए और मोलरता में क्या चाहिए, आयतन चाहिए। बोलो बेटे हाँ या ना में जवाब दो। तो हमें आयतन दिया है तो पहले विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए यहाँ से, तो हम लगा सकते हैं विलयन का आयतन घनत्व, विलयन का क्या निकाल लें द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बोलो, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, इनका मुझे लगता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो घनत्व कितना है बेटे, घनत्व दिया है 1.202 ग्राम प्रति ml, तो ये कट जाएगा बेटा कुछ ml से ml, ग्राम प्रति ml इंटू कितना दिया है बेटा 100, ये ml से ml काट दिया, 2 जीरो से 2 अंक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया,
तो द्रव्यमान विलयन का कितना आया हमारे पास, ये आ गया 1 से, बोलो कितना आया, 1 से 20.2। क्या आप समझ पा रहे हैं? द्रव्यमान आया है, किस में आया है, ग्राम में। सर हमें किसका द्रव्यमान चाहिए, न्यूमेरिकल में विलायक का, हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान। क्या आप सहमत हो? कैसे निकालते थे बोलो, विलायक का निकालने के लिए क्या करते थे, विलयन का द्रव्यमान माइनस, बोलो किसका बेटा, विलेय का द्रव्यमान। यस, तो विलयन का द्रव्यमान कितना आया टोटल, 120.2, और विलेय का कितना है, देख लो ऊपर बेटा, विलेय का 20 है, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ रहा है 100.2 ग्राम। सर 100.2 ग्राम आ रहा है, पूछ क्या रहा है, मोललता फॉर्मूला लगा के जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे, सभी बच्चे बताएंगे बेटे जी। पहले निकाल लेते हैं, मोललता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, किसमें बेटा, ग्राम में। फॉर्मूला पता ही है बेटा, कई बार लिख चुका हूं, प्लीज अब बोला करो, है ना बेटे जी। विलेय कितना दिया है आपको बेटा, 20 है, इंटू आपका कितना है 1000 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया आपका 166 आया है बेटे, इंटू विलायक का द्रव्यमान कितना आया है बेटा 100.2। उम्मीद करूंगा आप ये सब सॉल्व करके बताइएगा मुझे, ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए मुझे। मोललता कितनी आ रही है 1.20, 1.20 मात्रक हो जाएगा, मोललता है तो मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ऐसे ही हम मोलरता निकालेंगे यहाँ से, अगर हम मोलरता की बात करेंगे, मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें, ml में। आयतन जब ml में चाहिए बेटे हमें, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लगा दो, विलेय कितना दिया है 20 है, मल्टीप्लाई कितना है 1000 है, अणुभार कितना है 166 है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, विलयन का आयतन बोलो, सीधा दिया है मेरे बच्चे, कितना दिया है 100 दिया है, 100 से 2 जीरो काट देंगे, आपको क्या मिलने वाला है बोलो, ऊपर आपका आ जाएगा 200, 166 आ जाएगा, 200 166 का भाग देके आप प्राप्त कर पाएंगे 1.20, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है, सभी को क्लियर होगा, बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 सबको क्लियर है सारे बच्चे। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये क्लियर होगा जी। कमेंट करके बताया करो मेरे बच्चों। क्वेश्चन हमने बात की है, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए बेटे, कितना नंबर था इसका, 46 तक हमने कंप्लीट किया है, 46 तक कंप्लीट किया है जी हाँ।